हेलो गाइस, स्वागत है कोड वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। आज मैंने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए परचेज किया है। इसको मैंने फ्री में शेयर किया है व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं कोई स्टॉक बाई सेल करता हूं, मैं शेयर करता हूं। अच्छा, क्या मैं आपको कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि मैंने बजाज फिनसर्व बाई किया तो आप लोग भी बाई करें? नहीं जी, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं बस शेयर कर रहा हूं कि मैंने एक स्टॉक परचेस किया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, मेरे क्या लॉजिक्स हैं। अगर आपको लॉजिक्स पसंद आते हैं तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं, मे बी आप बाई भी कर सकते हैं। अगर आपको खुद पसंद नहीं आते हैं तो फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस अपने लॉजिक्स बता रहा हूं कि क्या मेरे लॉजिक्स हैं, मे बी आप कुछ सीखें या फिर ना सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कोई भी स्टॉक बाई करने से पहले मैं सबसे पहले क्या देखता हूं? मैं सबसे पहले फंडामेंटल्स देखता हूं स्टॉक के, कि क्या वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। तो बजाज फिनसर्व एक लार्ज कैप है। अगर आप नए हैं तो हमेशा लार्ज कैप्स में ट्रेड कीजिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और स्विंग ट्रेडिंग आई थिंक स्ट्रेस फ्री होता है। जॉब वाले भी कर सकते हैं, बिजनेस वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिन रात स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। सो स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा बिजनेस है अगर आपके पास कैपिटल है तो, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इसका फंडामेंटल्स देखेंगे तो एक जानते हैं क्रेडिट कार्ड की कंपनीज है, लोन देती है और पता नहीं क्या क्या में आ रही है ये। तो कमाल की कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। सबसे पहले सबसे जो जरूरी है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। सो कंपनी प्रॉफिटेबल है। हर साल आई थिंक इनका प्रॉफिट बढ़ता गया है। तो कभी 4,000 करोड़ हुआ करता था और आज ये 13,000 करोड़ की मतलब प्रॉफिट जनरेट करती है हर साल। तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बजाज ग्रुप की कंपनी है। एंड चलिए, ये तो हो गया फंडामेंटल्स। और अच्छी मतलब इन्वेस्टर्स का भी होल्डिंग अच्छा है, राइट, 60% है। इनफैक्ट एफआईआईएस का होल्डिंग बढ़ा है, डीआईएस का होल्डिंग बढ़ा है, पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। तो ये कुछ अच्छे पैरामीटर्स हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के, राइट, कि मतलब कंपनी में सच में दम है। क्योंकि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब वो एक मार्केट डाउनटर्न में होता है तो हमारा जो स्टॉक है वो परफॉर्म करे। चलिए अब टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। सो टेक्निकल्स में यहाँ पे मैंने जो एसएल दिया है, 5% का एसएल दिया है कि अगर ये स्टॉक 5% के नीचे जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। और मेरा एसएल हमेशा 8% के अंदर ही होता है। 8% के ऊपर का एसएल मैं रखता नहीं, राइट। सो इसको हायर हाई बोलते हैं, इसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, राइट। तो हमने फंडामेंटल देख लिया है, मैं आपको टेक्निकल दिखा रहा हूं कि देखो पहले एक हाई लगा, फिर ये दूसरा हाई है। सो स्टॉक हायर हाई लगाता जा रहा है। ऐसा कब होता है? जब कंपनी का डिमांड होता है, जब शेयर्स का डिमांड होता है कि कंपनी का जो प्राइस है वो हायर हाई लगा रहा है। और यहाँ पे एक मिनी ब्रेकआउट भी हुआ है। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के। प्लस यहाँ पे अगर आप मेरा एक इंडिकेटर है, जो मेरा सेटअप है, वो भी यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखा है। सो इसको मैं ऑन करूंगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे ये ईएमए है 20, 50, 100, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। सो मेरा सेटअप बोल रहा है कि बजाज फिनसर्व में भी यहाँ से 5-10% ऊपर जाए। तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड भी दिख रहा है यहाँ पे, और इसलिए मैंने इसको परचेस किया है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। प्लस मैंने एशियन पेंट्स भी थोड़ा सा ऐड किया है, जो मेरा होल्डिंग है, और आईआरसीटी से भी ऐड किया है। तो तीनों स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप हैं, तीनों अलग अलग सेक्टर के हैं। ये नहीं कि आप एक ही सेक्टर के स्टॉक्स बाई कर रहे हैं। सो आप ये मेरे लॉजिक है, राइट। अगर आपको बाई करना तो आप कर सकते हैं, बट मेरे बोलने में मत कीजिए, किसी के बोलने पे भी कोई शेयर बाई मत कीजिए। आप एजुकेशन लीजिए कि वो बंदा क्यों कर रहा है जो कर रहा है, राइट। वो बंदा उसने क्यों बजाज फिनसर्व बाई किया है, तो मैं भी आपको कुछ एजुकेशन मिले, राइट। मैंने आज तक किसी को फॉलो नहीं किया जी, जो मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने एक मेरी जो मेंटर है, राइट, मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं, बट एक जो मेरी मेंटर हैं वो फंडामेंटल्स देखती हैं, टेक्निकल्स देखती हैं, डेटा देखती हैं। तो मैंने उनसे सीखा है, वो सेबी रजिस्टर्ड है। तो वो मेरी मेंटर है, राइट। वो उनका नाम आयुषी मैम है। तो मैंने उन्हीं सबसे ये सब सीखा है। क्या आप यकीन करें, मैंने सब ट्विटर से सीखा है। तो सीखने वाले आप कहीं भी सीख सकते हैं, टिप्स के पीछे मत भागिए। अगर आपको टिप्स चाहिए, टीवी खोलिए, दिन रात वहां पे टिप्स आते रहते हैं, और टिप देने वाले रजिस्टर्ड होते हैं, कोई अरे गरे नहीं होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि टिप से पैसा बनता है, ये क्योंकि मुझे किसी ने टिप नहीं दिया कि भाई जाके बजाज फिनसर्व बाई करो, ये मेरे सिस्टम में आ रहा है, मेरे ट्रेंड में आ रहा है, मेरे सिस्टम में ये ट्रिगर हुआ है, इसलिए मैं इसको मैंने परचेज किया है। मेरा एसएल हिट होगा, यस हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है, 100% हो सकता है। इसलिए मैंने पोजीशन साइजिंग कम लिया है, उतना ही लिया है कि अगर एसएल हिट भी होगा 5% का तो मुझे गम नहीं होगा। क्या मैंने यहाँ पे पूरा खानदान का पैसा बेच के पूरा पैसा लगा दिया है? नहीं, जितने का मैं एसएल ले सकता हूं मैंने उतना ही पैसा डाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत कम लोग शेयर मार्केट में बर्बाद होंगे। जो ज्यादातर लोग होते हैं, चाहे ऑप्शन करते हो, चाहे कोई स्टॉक्स करता हो, कि पूरा पैसा एक ही स्टॉक में घुसा देते हैं और किसी के कहने पे ही घुसाते हैं, राइट। सो खुद से सीखिए। मैंने ये फंडामेंटल्स खुद से सीखे हैं। खुद से क्या होता है, मतलब बहुत सारे गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, मतलब फलाना ढिमकाना, राइट।
सो ये है दोस्तों आपका लॉजिक, फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सब सीखना है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कुंदन ट्रेडर, और वहां पे मैं बेसिक टू एडवांस सिखाता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपको लाइव सीखने को मिलेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग भी, राइट। सो कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा गणपति बप्पा मोरिया एंड आपको 500 डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।